आप नए हॉर्मोज ज़ेरे ज़मीन समुंदर केबल्स और ईरान का खामोश हथियार। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, 21वीं सदी में दुनिया की ताकत सिर्फ तेल, गैस या फौजी हथियारों तक महदूद नहीं रही, बल्कि अब डेटा भी आलमी मईशत और सलामती का एक बेसिक पिलर बन चुका है। दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, स्टॉक मार्केट्स और हुकूमती मवासलाती निज़ाम एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं जो आम लोगों की नज़रों से मुकम्मल ओझल है, यानी अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यानी ज़ेरे समुंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स। हालिया दिनों में ईरान के सरकारी और सख्तगीर मीडिया हलकों ने पहली मर्तबा खुलकर इस इम्कान पर गुफ्तगू की कि आप नए हरमज से गुजरने वाली इंटरनेट केबल्स को जुग्राफियाई सियासी दबाव यानी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के एक नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरानी मीडिया ने इन केबल्स को साइलेंट वेपन यानी खामोश हथियार करार दिया। अब ये बहस ना सिर्फ एक नजरियाती गुफ्तगू है, बल्कि इसके पीछे खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, अमेरिका और खलीजी ममालिक के साथ ईरान के तनाज़ात और जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई अहमियत भी कारफरमा है। आप नए हरमज की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाहों में शुमार की जाती है। खलीज फारस को बहरे अरब और बहरे हिंद से मिलाने वाली ये तंग राहदारी आलमी तवानाई की सप्लाई लाइन समझी जाती है। दुनिया के समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले तकरीबन 20% क्रूड ऑयल की तरसील एक इसी रास्ते से होती है। इस वजह से कई दहाइयों तक आप नए हरमज की अहमियत सिर्फ तेल बरदार जहाज़ों, बहरी अफवाज और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ तक महदूद रही, लेकिन अब सूरत हाल यकसर बदल रही है। आज इसी समुंदर की तह में बिछे हुए सब मैरीन कम्युनिकेशन केबल्स यूरोप, एशिया और मशरिक़े वुस्ता के दरमियान इंटरनेट और मालियाती मालूमात मुंतकिल करते हैं। यही वजह है कि ईरान अब इस खित्ते को सिर्फ एनर्जी कॉरिडोर नहीं, बल्कि डिजिटल कॉरिडोर के तौर पर भी देख रहा है। ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल्स होती क्या है? तो फ्रेंड्स, दुनिया की तकरीबन 99% बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक सैटेलाइट्स की बजाय ज़ेरे समुंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए की जाती है। ये केबल्स इंतहाई बारीक शीशे के रेशो यानी ऑप्टिकल फाइबर पर मुश्तमिल होती हैं, जिनके जरिए रोशनी के सिग्नल्स की शक्ल में डेटा हजारों किलोमीटर दूर तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इन केबल्स की बैरूनी साख कई हिफाजती लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें आ जाता है स्टील आर्मर, पॉलीइथाइलिन कोटिंग, वाटर प्रूफ इंसुलेशन और कॉपर पावर लेयर्स। ये निज़ाम ना सिर्फ इंटरनेट बल्कि दीगर शोबों के लिए भी बहुत नागुज़ीर है, जैसा कि ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स, स्विफ्ट फाइनेंशियल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, AI डेटा सेंटर्स और इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यानी अगर इन केबल्स में खलल आ जाए तो सिर्फ इंटरनेट सुस्त नहीं होता, बल्कि आलमी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। अब इस सारे सिनेरियो पर ईरान का क्या मौक़िफ़ है? ईरानी मीडिया और बाद पार्लिमानी हलकों का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि आप नए हॉर्मोज का कुछ हिस्सा ईरानी इलाकाई पानियों यानी टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, इसलिए ईरान को वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ाब्ता निगरानी यानी रेगुलेटरी ओवरसाइट का हक हासिल है। ईरान में ज़ेरे बहस तजावीज़ में शामिल है अंडर सी केबल इंस्टॉलेशन परमिट, ट्रांजिट फीस, मेंटेनेंस रेगुलेशंस, रूटिंग परमिशंस और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। यानी ईरान चाहता है कि जो भी कंपनी या मुल्क इस इलाके से केबल गुजारे, उसे तेहरान से बाकायदा इजाज़त लेना पड़े और मुमकिना तौर पर फीस भी अदा करनी हो। ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसा कि मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट पहले से ज़्यादा इन केबल्स पर डिपेंड कर रही हैं, लिहाजा इनकी अहमियत मुस्तकबिल में मज़ीद बढ़ेगी। अब क्या ईरान वाकई ही इन केबल्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है? टेक्निकल तौर पर इसका जवाब है हाँ, लेकिन अमली तौर पर ये एक इंतहाई पेचीदा मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी रुकावटें यानी लीगल चैलेंजेस शामिल हैं। बैनुल अक़वामी समुद्री कानून, खास तौर पर यूनाइटेड नेशन के यूनियन नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के मुताबिक बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाहों में
मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को एक अहम हैसियत हासिल है। अगर ईरान यकतरफा तौर पर इन केबल्स पर टैक्स या पाबंदियां या कंट्रोल नाफिज करता है तो अमेरिका, यूरोप और दीगर खलीजी ममालिक इसे आलमी तिजारत और डिजिटल आज़ादी के खिलाफ एक कदम करार दे सकते हैं। इसके अलावा इस मामले में ईरान को कुछ टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अंडर सी केबल्स की मुसलसल निगरानी भी एक आसान काम नहीं है, क्योंकि ये केबल्स सैकड़ों किलोमीटर तक तवील होती हैं, समुंदर की तह में कई हजार मीटर गहराई तक बिछी होती हैं, मुख्तलिफ ममालिक और प्राइवेट कंपनीज की मुश्तरका मलकियत होती हैं और इनकी मुरम्मत के लिए खसूसी केबल रिपेयर शिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें मैरीटाइम क्लियरेंस, नेवल सिक्योरिटी, स्टेबल सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है और किसी भी तनाज़े के दौरान इन केबल्स की मुरम्मत मज़ीद मुश्किल हो जाती है। अगर ये केबल्स मुतासिर हों तो दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? तो फ्रेंड्स, अगर केबल्स मुतासिर हों तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप नए हॉर्मस के करीब इंटरनेट केबल्स में खलल पैदा हो जाए तो उसके असरात सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इससे मुमकिना असरात दूसरे ममालिक पर भी मुरतब हो सकते हैं, जैसा कि मालियाती निज़ाम मुतासिर हो सकता है, बैनुल अक़वामी बैंकिंग सुस्त हो सकती है, स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस मुतासिर हो सकती हैं और स्टॉक मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसके अलावा इंटरनेट सर्विस में भी खलल आ सकता है, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं, डेटा लेटेंसी बढ़ सकती है और इंटरनेट ट्रैफिक री रूट करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुतअद्दिद कारोबारी नुकसान भी हो सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स मुतासिर हो सकते हैं, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस को नुकसान पहुंच सकता है और रोज़ाना अरबों डॉलर के लेन देन में ताख़ीर मुमकिन है। इससे ईरान के लिए भी मुमकिना खतरात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये हिकमत अमली सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं बल्कि ईरान के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि खलीजी मईशतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ईरान भी इन्हीं डिजिटल नेटवर्क पर डिपेंड करता है। मुमकिना पाबंदियां ईरान पर मजीद सख्त हो सकती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईरान पर कम हो सकती है। इसके अलावा अगर आलमी ताकतें ये समझें कि ईरान आलमी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे में डाल रहा है तो उसके खिलाफ सख्त सफारती या अस्करी रद्दे अमल भी सामने आ सकता है। आप नए हॉर्मस में ज़ेरे समुंदर इंटरनेट केबल्स का मसला जदीद दुनिया में ताकत के बदलते हुए एक तस्वुर को जाहिर करता है। जहां कभी तेल को आलमी मईशत की शारत समझा जाता था, आज वही हैसियत डेटा और डिजिटल कम्युनिटी को हासिल हो रही है। ईरान की जानिब से इन केबल्स को खामोश हथियार करार देना इस बात की इलामत है कि मुस्तकबिल के जोग्राफियाई तनाज़ात में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मरकजी किरदार अदा करना पड़ेगा। ताहम हकीकत ये भी है कि आलमी इंटरनेट वर्क इतना पेचीदा, बैनुल अक़वामी और इंटरकनेक्टेड है कि किसी एक मुल्क के लिए इसे मुकम्मल कंट्रोल करना आसान नहीं। इसके बावजूद सिर्फ इस इम्कान पर बहस ये जाहिर करती है कि दुनिया अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां डेटा पावर शायद ऑयल पावर से भी ज़्यादा अहम हो जाए।